ये कहानी आयरलैंड की है। एक समय की बात है, एक आदमी दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद वो किसी से डरकर भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसकी गर्दन को कोई लॉक कर देता है और वो गिर जाता है। और फिर सामने एक बौना जादूगर आता है, उस आदमी को जिसका नाम विलियम होता है। असल में वो उसका दास होता है, वो उसका कैदी होता है। वो उससे कहता है, मूर्ख विलियम, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। विलियम ने उस जादूगर का सोने का घड़ा चुराने की कोशिश की थी, इसीलिए उसने अपने जादू से उसे अपना गुलाम बना लिया था। विलियम उस बदसूरत बौने जादूगर से कहता है, मेरे मालिक, मुझे आज़ाद कर दो। इस पर वो बौना कहता है, आज मैं 1000 साल का हो गया हूँ, अब मैं अपने मनपसंद दुल्हन से शादी कर सकता हूँ। वो दुल्हन अगर 3 बार छींक दे तो वो मेरी दुल्हन बन जाएगी। हाँ, बीच में कोई प्रभु यीशु का नाम ले ले तो मैं फिर 1000 साल तक इंतजार करूंगा। वो कहता है शादी करने के बाद विलियम को वो आज़ाद कर देगा। वो विलियम को एक लड़की दिखाता है, पर वो लड़की विलियम की ही बेटी होती है। वो जैसे ही 3 बार छींकती है, विलियम यीशु का नाम ले लेता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। इस पर वो बौना जादूगर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं 1000 साल बाद फिर आऊंगा और तुम्हारी बेटी के नस्ल से जो लड़की पैदा होगी मैं उसी से शादी करूंगा। और वो विलियम को मार देता है। फिर 1000 साल बाद हम देखते हैं उसी लड़की की नस्ल से एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम ब्रिजेट है। फिर हम देखते हैं ब्रिजेट अपने बॉयफ्रेंड कोडी के पास आती है। कोडी एक कार ड्राइवर होता है जो लोगों को रात के अंधेरे में टिकट बेचकर लोगों को एडवेंचर का सफर बोलकर बेवकूफ बनाने का काम करता है। वो लोगों को डार्क हाउस में भी ले जाने की बात करता है। उसके बाद कोडी ब्रिजेट को अपने अंकल के पास ले आता है जिसका नाम मोटी होता है। ये आदमी एक नंबर का शराबी और टर्की है। ये लोगों को ठगने का काम करता है। असल में कोडी ने जिन लोगों को टिकट बेचा था उनको आज मोटी को लेकर जाने के बाद कहने वाला था, और वो इतना पी चुका था कि होश में नहीं था। वो ब्रिजेट को कहीं और ले जाने वाला था, लेकिन अब वो खुद उन पैसेंजर्स को लेकर जा रहा था। रास्ता काफी बोरिंग भरा था। पैसेंजर्स को भी मजा नहीं आ रहा था। वो एक खंडर में जाकर रुकता है और उल्टी सीधी कहानियां बताता है। तभी एक ओल्ड मैन आकर उन्हें डराता है। वो एक शराबी ओल्ड मैन था। वो एक जगह शराब पीकर लेट जाता है। तभी उसकी बोतल को कोई खींच रहा होता है। वो देखता है बोतल एक छोटी सी गुफा में चला जाता है। वो उसे खींचता है, वो गिर जाता है। वो देखता है गुफा से एक बौना और भद्दा सा शक्ल वाला आदमी उसकी शराब पीता हुआ निकलता है। वो देखता है उस शराबी के मुंह में सोने के दांत लगी हुई है। वो अपने जादू से उसके हाथ पैर बांध देता है और उसका सोने का दांत निकाल लेता है और रख लेता है। इधर हम देखते हैं एक जगह कोडी गाड़ी रोकता है जहाँ ब्रिजेट के एक दोस्त की दुकान थी। उसका नाम यान था। वो उसे मिलने चली जाती है। पीछे से कोडी भी आ जाता है। वो ब्रिजेट को समझाता है वो उसके साथ ही चले, पर ब्रिजेट इस दूर से बोर हो चुकी थी। वो कोडी से कहती है, तुम जाओ, मैं यान के साथ बाद में घर चली आऊंगी। कोडी को यह बात अच्छी नहीं लगती है। वो गाड़ी काफी तेज चलाने लगता है जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसे छुड़ाने के लिए उसका अंकल मोटी वहां पहुंच जाता है। तभी वहां उन्हें वही ओल्ड मैन नजर आता है जिसके दांत उस बौने जादूगर ने निकाली थी। पुलिस वाले उसे पागल समझ रहे थे। वो कह रहा था उसकी सोने के दांत एक बौने शैतान ने निकाल ली है। इधर उस बौने शैतान जादूगर को देखते ही वह पता करता है कि उसकी दुल्हन यानी ब्रिजेट किस तरफ है। इससे साफ हो जाता है कि वह ब्रिजेट के लिए ही 1000 साल बाद दोबारा यहाँ आता है, और वो एक आदमी के हाथ से सोने की अंगूठी भी निकाल लेता है। इधर ब्रिजेट यान के साथ घर आती है। यान उसे पाना चाहता है। वह उसे छेड़ता है पर ब्रिजेट उसे भगा देती है, लेकिन वह बौना जादूगर वहां पहुंच चुका था। उसने अपने जादू के जाल में फंसाकर यान को मार देता है। तभी वहां ब्रिजेट को मनाने कोडी आ जाता है। वो ब्रिजेट को मनाने लगता है। ब्रिजेट मान भी जाती है। तभी वहां वो बौना जादूगर आ जाता है। वो अपना जादू चलाता है और ब्रिजेट को छींकने लगती है। जैसे वो 3 छींक पूरा करती है, वो बौना जादूगर कोडी पर हमला कर देता है। ब्रिजेट उसे देखकर डर जाती है। वह दरवाजा खोलती है मगर वो बंद कर देता है। वो उसके गर्दन को लॉक कर अपने तरफ खींचता है ताकि वो उसे किस कर सके। तभी ब्रिजेट उसका सोने का टोकरा गिरा देती है। ब्रिजेट छूट जाती है। तभी एक सोने का सिक्का कोडी के हाथ लग जाता है। वो दोनों भागने ही वाले थे कि वो जादूगर कोडी को गिरा देता है। वो ब्रिजेट को पकड़ लेता है। कोडी उस पर एक लोहे की रॉड मारता है। उसका हाथ चलने लगता है। बोने के लिए लोहा अभिशाप था। वह लोहे से बहुत डरता था, लेकिन वो हर हाल में ब्रिजेट को लेकर वहां से चला जाता है। वह ब्रिजेट को लेकर अपने घर यानी गुफा में पहुंचता है। ये एक जादुई भूल भुलैया गुफा थी। यहाँ आने का रास्ता तो है पर जाने का नहीं। ब्रिजेट गुफा को देखकर डर जाती है। वह ब्रिजेट से शादी करने के बाद कहता है वो उससे बच्चे भी पैदा करेगा। वो शराब पीता है। तभी वो उसे मार कर वहाँ से भागने लगती है, पर वो भाग नहीं पाती है। फिर वहाँ वो बौना आ जाता है। वो ब्रिजेट को एक कपड़े में लपेट देता है
और उसे प्यार करने लगता है और मनाने लगता है। वो उसे लुभाने के लिए एक सोने से भरा टोकरी देता है। तभी उसे पता चलता है टोकरी से उसका एक सोने का सिक्का गायब है। वो सिक्का वापस लाने जाने ही वाला होता है कि ब्रिजेट उसे कहती है वो जो चाह रहा है वो वैसा ही करेगी। वो मान जाती है। वो उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसे एक लाल कपड़ा देता है और कहता है मेरे वापस आने तक तुम तैयार रहना, हम सुहागरात मनाएंगे। भागने की कोशिश करना तुम्हारे लिए बेकार है। उसे किस करके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही ब्रिजेट वहाँ से भागने लगती है। बोना ब्रिजेट के घर जाता है। वहाँ से उसे पता चलता है सिक्का कोडी के पास है। इधर ब्रिजेट बार बार भटक कर उसी गुफा में पहुँच जाती है। इधर हम देखते हैं कोडी मोटी को एक किताब दिखाता है जिसमें उस बोने के बारे में लिखा गया था। वो मोटी को बताता है बहुत साल पहले ये बोना हुआ करते थे। इनके पास बहुत सारा सोना भी होता था। ये बड़े चालाक होते थे। ये धोखा देने में माहिर होते हैं। ये गायब होने का जादू भी जानते हैं। जब उन्हें कोई पकड़ लेता तो वो छोड़ने के लिए उन्हें 3 इच्छाएं पूरा करते हैं। उन्हें खूबसूरत लड़कियां भी बहुत पसंद हैं। शायद वो ब्रिजेट के लिए ही यहाँ आया है। मगर मोटी इन सब बातों पर यकीन नहीं करता है। तभी वहाँ बोना जादूगर आ जाता है। वो मोटी को मारता है और कोडी से अपना सोने का सिक्का मांगता है। कोडी उसे ब्रिजेट के बदले सोने का सिक्का देने का बात करता है। वो धोखेबाज बोना मान जाता है। तभी वहाँ मोटी आकर बोने को सिक्का लेने से रोक देता है और उसे गिरा देता है। वो कहता है बोना भरोसे के लायक नहीं है। बोना कोडी का पैर पकड़ लेता है। किसी तरह उसे पीछा छुड़ाकर वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं। वहाँ मोटी को यकीन हो जाता है यह बोना वास्तव में होता है और उसके बीच मौजूद है। वो कहता है उसके पास एक आइडिया है उसे पकड़ने का। वो शराब पीने चला जाता है। कोडी देखता है उस होटल में छोटे छोटे और भी बोने आए हुए हैं। मोटी बताता है जिस खंडर के बाहर उसे एक शराबी आदमी के हाथ के दांत निकाले थे ब्रिजेट उसी खंडर में कहीं है। वो ये जगह जा चुका है। वो मोटी को साथ में जाने को कहता है और मोटी दिखाता है कि वो बोना अभी यहीं पर मौजूद है। वो सामने आ जाता है। वो कोडी से कहता है उसे वो कॉइन चाहिए पर कोडी उसे ब्रिजेट की मांग करता है। जादूगर कहता है वो अब शादीशुदा है। तभी मोटी उसे अपने जाल में फंसाता है। वो सबसे कहता है अभी अभी उसकी शादी हुई है, इसी खुशी में हम सबको पीना चाहिए। और वो उसे उकसाता है और वो बोना खूब शराब पीता है। इधर ब्रिजेट गुफा में खूब सारे पत्थर इकट्ठा करती है ताकि वो इन गुफाओं को इंडिकेट कर सके। और इससे भी उसे कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि ये जादुई गुफाएं थी जिस पर उस बोने ने जादू चला रखा था। तभी उसे कुछ मिलता है। फिर बोने को खूब पिलाकर मोटी उसे कहता है अब उसे वही करना होगा जो वो चाहता है। नशे में वो जादूगर जादू भी नहीं कर पा रहा था। तभी वो बोना मोटी के सर पर बोतल दे मारता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर कोडी बताता है कि बोने को सिर्फ गढ़ा हुआ लोहा ही नुकसान पहुँचा सकता है। उधर ब्रिजेट को एक तेजधार नुकीली चीज मिलती है जिससे वो उस बोने को मारने की सोचती है। इधर होटल में बोना पीते पीते थक जाता है। बार का मालिक उसे चिढ़ाता है और फिर बिल मांगता है तो वो उसे ही मार डालता है। कोडी और मोटी एक लोहे का बॉक्स तलाश करते हैं उसे पकड़ने के लिए। वैसे मोटी को एक पुलिस पकड़ लेती है। फिर वो पुलिस वाला अंदर जाता है। वहाँ कोडी पुलिस वाले से अपने आप को छुपा लेता है। तभी वहाँ बोना जादूगर आ जाता है। कोडी किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। इधर पुलिस वाले को लगता है उसे मोटी को छोड़ देना चाहिए, वो सही आदमी है। हथकड़ी खोलते ही मोटी उसे बेहोश कर देता है। तभी वो बोना आकर मोटी को पीछे से मारता है और कोडी का पता पूछता है। तभी कोडी उसे कॉइन दिखाकर कहता है आओ और ये सिक्का यहाँ से ले जाओ। वो कोडी की तरफ लपकता है और वो उस बॉक्स में फंस जाता है और फड़फड़ाने लगता है। तभी मोटी कोडी को एक कमरे में बंद कर देता है और उस बोने जादूगर से सौदा करने लगता है। वो उसे आजाद करने के बदले 3 विश पूरी करने को कहता है। पहले विश में वो उसका सारा सोना मांगता है। तभी मोटी का पेट फूलने लगता है। उसका सारा सोना उसके पेट में आ जाता है। मोटी की हालत खराब हो जाती है। वो इस मुसीबत से बचना चाहता है। तभी वो बोना जो बॉक्स के अंदर होता है कहता है ये सब ठीक हो सकता है, उसके लिए उसे बाहर निकलना पड़ेगा। इधर कोडी उसे मना करता है। वो कहता है हमें पहले ब्रिजेट को छुड़ाना है पर वो उसकी बात नहीं सुनता है और उसे बाहर निकाल देता है। बाहर निकलकर वो मोटी के पेट से सोना निकाल लेता है। मोटी वहीं मर जाता है। फिर वो जादूगर वहाँ से भाग जाता है। इधर कोडी को पुलिस वाला पकड़ लेता है। वो सोचता है ये सब कोडी ही कर रहा है। तभी वो देखते हैं वो बोना एक जेट कार में बैठा है जिस पर लिखा है मेरा सोना मुझे वापस करो। वो इन दोनों पर कार चला देता है। वो बार बार कोडी से वह कॉइन मांग रहा था पर कोडी उसके बदले में ब्रिजेट की मांग करता रहा। वो गुस्से में गाड़ी उस पर चढ़ा देता है पर कोडी को कुछ भी नहीं होता है। कोडी समझ जाता है जब तक वो सिक्का उसके पास है उसे कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वो दोबारा वहाँ से भाग जाता है। कोडी ब्रिजेट को बचाने उसकी गुफा तक पहुँच जाता है।
गुफा के अंदर ब्रिजेट की खोज वो शुरू करता है। तभी एक कंकाल उसके ऊपर हमला करता है जो वो बोना करवा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो उस कंकाल से पीछा छुड़वाता है। वो ब्रिजेट को आवाज देता है। ब्रिजेट को एक हुक मिलता है जिससे वो अपना लॉक खोलती है और उसके सर पर दे मारती है, फिर भागने लगती है। वो दोनों बार बार भागते भागते एक ही जगह पहुंचते हैं क्योंकि यह एक मायावी गुफा थी जिस पर बोने ने जादू कर रखा था। एक बार ब्रिजेट गुफा के अंदर ही छूट जाती है। जब वो उसे लेने जाता है तो ब्रिजेट उसे मिल जाती है। तब ब्रिजेट उसे उस सिक्के की मांग करती है और कहती है हमें अब वो सिक्का उसे दे देनी चाहिए, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। वह उसे बहुत प्यार से समझाती है। कोडी उसे सिक्का दे देता है। तभी पता चलता है वो ब्रिजेट नहीं बल्कि वो बोना जादूगर है। वो कोडी से कहता है सिक्का तो मुझे मिल गया है मगर अब तुम्हारे पास अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अब मैं तुम्हें मार दूंगा और ब्रिजेट मेरी हो जाएगी। उसने ब्रिजेट को भी काबू में कर लिया था। कोडी लोहे की रॉड से उस पर हमला करते ही वाला था कि बोना उस पर जादू से वार कर देता है। कोडी दूर जाकर गिरता है। ब्रिजेट उसे देखती है। वह शायद मरने की एक्टिंग करता है। ब्रिजेट कहती है तुमने उसे मार डाला है, अब सब कुछ खत्म हो गया है। पर वो बोना कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, आज की रात यादगार रात बनेगी क्योंकि तुम मेरी दुल्हन बनने जा रही हो। तभी कोडी उठता है और लोहे की रॉड उसके सीने में डाल देता है और फिर वो ब्लास्ट कर जाता है। वो मर जाता है। वो सिक्का भी कोडी वहीं छोड़ देता है और दोनों गुफा से बाहर निकल आते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और हाँ, मूवी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।